अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 51 न्यूज़ और मैं हूं कायनात। सबसे पहले हेडलाइंस। इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत की जाएगी। सियासी जमातों के नुमाइंदे मजज़ूरा ज़ाब्ता अखलाक पर तजावीज़ देंगे। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद खत्मी फैसला जारी करेगा। पीटीआई की लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामराज की रुखसत होने के बायस दरख्वास्त पर आज समाअत ना हो सकी। लिबर्टी चौक पर जलसे के लिए पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी अजीमुल्लाह खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में डीसी लाहौर समेत दीगर को फरीकी बनाया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया गया कि 5 रोज़ कबल मुतहलका फरीकीन को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी। पुरअमन जलसा करना हर एक का आईनी हक है। दरख्वास्त गुजारी की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत लिबर्टी चौक पर 15 अक्टूबर को शाम 7 बजे जलसा करने की इजाज़त दे। अदालत जलसे के लिए सिक्योरिटी इंतजाम फराहम करने के लिए भी हुक्म जारी करे। फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मुलतवी। फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में फवाद चौधरी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि फवाद चौधरी बीमार हैं, इसलिए नहीं आए। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आपने रवैया अपना लिया है कि यहाँ पेश नहीं होते। मेंबर निसार दरानी ने कहा कि इस पर हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश होते तो मेंबर निसार दरानी ने कहा कि आपकी वकील अनवर सूद तो यहाँ पर पेश नहीं होते, जिस पर असद उमर ने जवाब दिया कि आज यहाँ खुद पेश हुआ हूँ, समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दें, तब तक फवाद चौधरी की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संगीन गद्दारी के कानून राइट एंड इंफॉर्मेशन एक्ट में कानून साजी का इख्तियार आईनी शक्कों से लिया गया। इन कवानीन में पार्लियामेंट ने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पर इंतजार किया गया था। राइट टू प्राइवेसी को कानून के जरिए रेगुलेट किया गया। आर्टिकल 191 से पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार मिलता है। जस्टिस मुनीम अख्तर ने कहा कि पार्लियामेंट ने अगर 1973 के बाद आर्टिकल 191 के तहत कुछ नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 191 कानून साजी का इख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन में लफ्ज ला 200 से ज्यादा बार आया। आप कह रहे हैं जहां भी ये लफ्ज लिखा है वो एक तनाज़ुर में देखा जाएगा। ये वन साइज फिट ऑल वाला मामला नहीं है, जहाँ भी ये लफ्ज लिखा है इसकी नोयत अलग। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्यों नहीं कहते आइन साजों ने पार्लियामेंट ला का लफ्ज दास्ताना तौर पर इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया है, जो कि वक्त पड़ने पर इस्तेमाल हो सके। नवाज शरीफ की वतन वापसी का आगाज। उम्र अदायगी के लिए सऊदी अरब की उड़ान भरेंगे। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। दुबई में 3 दिन क़याम के दौरान साबिक वज़ीर आज़म मुत्तहिद मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की 31 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान रवानगी के लिए खुसूसी तैयारा भी बुक करा लिया गया। कायद नून लीग की वापसी के लिए खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। नवाज शरीफ के हमरा तैयारे में पार्टी कारकुन और सहाफ़ी भी होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब भी करेंगे। और आपको बताएं कि अदालत ने लाल हवेली फौरी डीसील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेख रशीद उनके भाई शेख सदीक की जानिब से एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक, मुतरकों के वक्फ अमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल सदीक अवान अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकील ने चेयरमैन मुतरकों वक्फ इमलाक बोर्ड के फैसले पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि बोर्ड में सेक्रेटरी और डीजी समेत तमाम ओहदे चेयरमैन के पास हैं। तमाम इख्तियारात एक ही शख्स के पास है। हमारी दायरा करदा अपील पर हमें नहीं सुना गया। लाल हवेली केस की पिटीशन बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। अदालत ने कहा कि पिटीशन के फैसले तक लाल हवेली की मौजूद पोजीशन बरकरार रहेगी। आइंदा समाअत 19 अक्टूबर को मुफस्सल सुना जाएगा और किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। अदालत ने सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील बाबर अमान से मुकालमा करते हुए कहा कि जी डॉक्टर साहब बंदा वापस आ गया है, जिस पर बाबर अमान ने जवाब देते हुए कहा इस मर्द गरीब को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिसने बंदा बाजियाब करवाया। आप मेरी तरफ से लिख दें ऑर्डर ब्राउन फ्रूट इन द फेवर में। वकील की बात पर चीफ जस्टिस ने ऑफ एंकर कहकर लगाते हुए कहा आपने एक लाइन में पूरी बात कर दी, फिर तो केस निपटा देते। बहादुर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक की सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी।
سردیوں سے پہلے ہی لاہور کا شدید آلودگی کی لپیٹ میں آنا باعث تفتیش ہے۔ سینیٹر شہید رحمان کا لاہور میں اسموگ ایئر کوالٹی کے حوالے سے بیان، کہا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی ایئر کوالٹی انڈیکس برعکس کی شرح 200 سے تجاوز کر گئی۔ یہ خطرناک روز سے جس میں ہر شہری اور خاص طور پر حساس طبقات، بیمار، بچے، بوڑھے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بارش کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری مستقل نہیں۔ مجھے ڈر ہے چند دنوں میں آلودگی اور اسموگ ایک بار پھر اضافہ ہوگا۔ ایک دن شہر بند رکھنے سے بھی اس مسئلے کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے، وزارت سفیر کی ہدایت پر اسپیکیشن چاروں صوبوں سمیت تمام متعلقہ اداروں کو ارسل کرتے ہوئے کہا، ایسے افغان شہری جن کے پاس دستاویز ہوں ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی او آر یا اے سی سی کارڈز کے حامل افغان مہاجرین پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ قانونی دستاویز رکھنے والے افغان مہاجرین کو تحفظ حاصل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ وفاقی کابینہ کے آئندہ فیصلے تک رجسٹرڈ افغان مہاجرین عارضی طور پر قیام کر سکتے۔ نوٹیفیکیشن میں متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی کہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری، شہید فلسطینی کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو گئی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کی جنوبی شہر خان یونس پر فضائی حملے، 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے آل آغا اور ابو صاحب فیملیز کے گھروں پر بغیر کسی وارننگ کے بم گرائے، جس کے نتیجے میں گھروں میں موجود 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 5000 سے زائد فلسطینی شہری زخمی ہیں۔ فوج نے حماس لڑائی جاری رکھی، اس کی وجہ سے 1200 سے زائد ہلاکتیں ہو گئیں۔ آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کے 9ویں میچ میں افغانستان اور بھارت آمنے سامنے۔ میچ نئی دلی کے اورون چیٹری اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ 14 اکتوبر بروز ہفتے کو احمد آباد نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 51 نیوز۔